नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 28 जनवरी 2024 की तारीख बिहार की सियासत में हमेशा याद रखी जाएगी। ये दिन फिर से पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के नाम रहने वाला है। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए। बिहार की राजनीति में पिछले 48 घंटे से जिस बात की शोर या कहें जो शोर सुनाई दे रहा था, उस पर अब मोहर लग चुकी है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया। सियासत की इस तस्वीर में आरजेडी और कांग्रेस फिर से बेवकूफ साबित हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस की हालत उस कबूतर जैसी है जो खतरा देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी वही हुआ है, यानी आरजेडी को नीतीश के हर कदम की जानकारी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल है, नीतीश के बीजेपी में जाने के बाद तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्या अब विपक्ष की भूमिका में होंगे तेजस्वी यादव? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी? लालू और राबड़ी के खिलाफ भी तेज होगी ईडी की कार्रवाई। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी के साथ जाने का ऐलान किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी और नीतीश को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि तेजस्वी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ ईडी लैंड फॉर जॉब मामले में पहले ही कई बार पूछताछ कर चुकी है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम है। ऐसे में अब बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वहीं 1.5 साल में तेजस्वी ने जो राज्य में काम किए हैं, उन्हें लेकर भी नीतीश उनके खिलाफ हुंकार भर सकते हैं। फिलहाल नीतीश के जो तेवर हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, उसके बाद उनकी छवि को फिर दागदार किया जाएगा। नीतीश को भी ये डर सता रहा था कि तेजस्वी राजनीति में उनसे आगे निकल गए हैं, इसलिए भी उन्होंने अपनी पार्टी और खुद को बचाने के लिए एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। इससे साफ है कि 2024 चुनाव से पहले अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं तो कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में अपने दुश्मन को कमजोर करके ही सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है और इस काम में बीजेपी माहिर खिलाड़ी है। इधर नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद यह संकेत दे दिया कि राज्य में लालू परिवार पर बड़ा संकट आने वाला है। नीतीश के इस्तीफे को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूर कर लिया है। राजभवन से बाहर निकलने के बाद जब नीतीश से पूछा गया कि महागठबंधन से अलग होने की नौबत कैसे आई, तो उन्होंने कहा, यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैं सभी से राय ले रहा था, मैंने उन सभी की बात सुनी और आज हमने इस्तीफा दे दिया और सरकार को समाप्त कर दिया। और क्या कुछ कहा नीतीश ने, चलिए वो भी देख लेते हैं और कैसे उन्होंने अपने बयान में ही तेजस्वी को लेकर अपने सख्त तेवर भी दिखा दिए हैं, जो ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो लालू परिवार पर भारी पड़ने वाले हैं। तो क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, वो भी देख लेते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो नीतीश के इन तेवरों से साफ है कि लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है और ईडी जिस तरह से यहाँ पर लैंड फॉर जॉब मामले में सक्रिय है, उससे साफ हो जाता है कि तेजस्वी यादव पर कभी भी ईडी की गाज गिर सकती है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश का ये अंदाज साफ बयां कर रहा है कि आने वाले दिन लालू यादव और तेजस्वी के लिए मुश्किलों से भरे होने वाले हैं और लगातार मुश्किलें पैदा की जाएंगी। इस बीच जब नीतीश कुमार से तीखे सवालों का सिलसिला जारी करते हुए पूछा गया कि आप पर आरोप है कि आप अवसरवादी हैं,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब देते हुए भी नीतीश ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से चुप था और कुछ नहीं बोल रहा था। हमने 1.5 साल पहले महागठबंधन के साथ आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। परेशान होने के बाद और विधायकों से राय लेने के बाद मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। वैसे पिछले कुछ समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला था। दोनों के बीच दूरियां साफ देखी गई। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दोनों के बीच एक सीट खाली रही। दोनों के चेहरे हाव भाव से काफी कुछ जाहिर हो रहा था। इस कार्यक्रम में दोनों की कोई बात भी नहीं हुई थी। मौजूदा हालात को देखें तो तेजस्वी की छवि पूरे बिहार में नीतीश से कहीं बेहतर बताई जा रही है। जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तेजस्वी यहां पर नीतीश से आगे निकल रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने धुआंधार रैलियां की। लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। ये साबित हुआ कि बिहार की जनता के मन में कौन है। शपथ ग्रहण से लेकर उद्घाटन समारोह तक तेजस्वी लगातार नीतीश के साथ बराबर से खड़े रहे। वो खुद को भविष्य के सीएम के तौर पर तैयार कर रहे थे। बात चाहे नौकरियों की हो या निर्माण की, तेजस्वी अपने वादे पर खरे उतरने की कोशिश में जुटे। भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर रहे। बिहार की जनता ने यह माना आज जो हालात हैं वो भले ही तेजस्वी को कुर्सी से दूर कर सकते हैं, लेकिन नीतीश के मुकाबले जनता के मन में उनके लिए तेजस्वी की तस्वीर कहीं ज्यादा मजबूत है। मौजूदा या कहे कि वर्तमान में जो हालात बने हैं वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है, अब तेजस्वी या कहे कि उनके पास क्या मौके हैं? क्या बिहार में नई सरकार बनने के बाद तेजस्वी जेल जा सकते हैं? क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत की जरूरत है। 2020 में हुए चुनावों ने एनडीए ने यहां पर 125 सीटें जीतकर यह आंकड़ा हासिल कर लिया था। एनडीए को टक्कर देने वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली और ये पीछे छूट गया था। वहीं जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। वर्तमान में तेजस्वी की आरजेडी के पास 79 सीटें हैं। तेजस्वी विपक्ष की भूमिका दमदार तरीके से निभा सकते हैं। सरकार बनाने से पहले भी वो नीतीश पर जुबानी हमले करते रहे। उन्हें नीतीश की कमजोरियों और खूबियों का यहाँ पर जो है वो बाखूबी मालूम है कि उनमें क्या कमजोरियां हैं और क्या खूबियां हैं, जिसे वो पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। वो इसे बिहार के मुद्दों से जोड़कर नीतीश की आगे की राह को भी मुश्किल कर सकते हैं। नीतीश के अगले चुनावी सफर में बाधा बन सकते हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। भले ही नीतीश को वापस एनडीए का हिस्सा बन गए हों, लेकिन तेजस्वी से सीधा मुकाबला करना अभी भी आसान नहीं होगा। ऐसे में तेजस्वी को कानूनी मामलों में फंसाया जा सकता है, जिसकी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, या फिर लालू को जेल भेजकर उन पर दबाव बनाया जा सकता है। लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। अब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो के पूरे परिवार पर शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के रोल का जिक्र किया है। बिहार में जहां फिर से सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ऐसे वक्त में आरजेडी अध्यक्ष और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में विस्तार से बताया है कि लालू यादव के साथ इस घोटाले में उनका परिवार किस किस रूप में शामिल हो रहा है। राबड़ी देवी के बारे में लिखा गया है कि जमीन को बेचकर जो पैसा आया था उसे उन्होंने बेटे तेजस्वी को दिया। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां मीसा और हेमा के रोल का भी जिक्र किया गया है। बिहार में सत्ता के लिए घमासान जारी है और लालू यादव बहुमत जुटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और यहां पर स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर आए लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में यहां पर ईडी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा भी किया है। ईडी ने चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव पर इस घोटाले में शामिल होने का सीधा आरोप लगाया है। इन सभी की भूमिकाओं के साथ तेजस्वी यादव को भी पैसे मिलने का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में घोटाले के पैसे का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों ने कैसे किया, इसका भी जिक्र किया गया है। चार्जशीट में लिखा गया है कि राबड़ी देवी को इस घोटाले से जो पैसा मिला था वो उन्होंने बेटे तेजस्वी को दिया और जमीन बेचकर मिलने वाले उसी पैसे से तेजस्वी ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा। ये वही घर है जिसे अमित कात्याल से खरीदा गया था। कात्याल लालू परिवार के करीबी रहे हैं और फिलहाल वो लैंड फॉर जॉब घोटाले में जेल में बंद है। यानी जिस तरह से चार्जशीट में इन सभी मामलों का जिक्र या खुलासा किया गया है और पूरे परिवार पर शिकंजा कसने की जो तैयारी की गई है वो चार्जशीट से साफ दिख रही है। यानी आने वाले दिन, और इस तरफ यहाँ पर देखें कि 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान
हो सकता है। ऐसे में यहां पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अगर आरजेडी को किनारे कर दिया जाए तो यहां पर सीधा जो मुकाबला रहेगा, और यह कहे कि मुकाबले में यहां पर अब विपक्ष जो है वो ना के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि आरजेडी बिहार में इस वक्त बड़ी पार्टी है और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन अब चाहेगा कि आरजेडी पर लगातार दबाव बनाया जाए, और इस दबाव में यहां पर जो महागठबंधन में बचे कुचे या कांग्रेस और आरजेडी बची है या जो लेफ्ट पार्टियां बची हैं वो पूरी तरह से बिखर जाएंगी। और बिहार की सियासत में अभी देखिए कि आने वाला जो वक्त है वो लालू परिवार पर काफी भारी पड़ने वाला है। इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी के संपर्क में थे उससे भी साफ हो गया है कि यहां पर लालू परिवार को लेकर भी एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसी एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। और यहां पर बीजेपी भी लगातार यहां पर पहले से ही काफी दबाव बना रही थी, अब तो बिहार में वो सत्ता पर काबिज हो गई है और सत्ता पर काबिज होते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर तेजस्वी यादव जो है वो यहां पर टारगेट पर होंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसी लोकप्रियता को कैसे यहां पर धूमिल किया जाए इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और नीतीश के जाते ही यहां पर सबसे बड़ा जो झटका है वो आरजेडी और कांग्रेस को लगा है, क्योंकि यही दो यहां पर मुख्य विपक्षी दल थे जिनकी जमीन जो है वो पूरी तरह से हिल चुकी है, जमीन यहां पर खिसका दी गई है ये कहा जा सकता है। और ऐसे में अब सभी की नजरें यहां पर जो आने वाली जो सियासी जो घटनाक्रम होगा उस पर भी होंगी, और सबसे ज्यादा नजरें तेजस्वी यादव पर रहने वाली हैं कि तेजस्वी यादव का अब बिहार में भविष्य क्या होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।